फर्स्ट डिमांड ये है उनकी कि ये जिस ट्राइबल हॉस्टल्स में ये रह रही है वहाँ पे ऐसा रूल है कि वो सिर्फ 30 इयर्स तक ही वहाँ पे रह सकती है। आफ्टर दैट ये सरकारी हॉस्टल है? हाँ, ट्राइबल कम्युनिटी का जो हॉस्टल होता है वो सभी सरकारी होता है। और ये सारी डिमांड्स ये लोग सीएम के पास लेके गए और वहाँ से उन्हें बताया गया कि सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दिवाली में या किस छुट्टी में गए और 1 महीने से ज़्यादा वहाँ पर रहे तो वो बोलते हैं कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट लाए। और वो फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि हमें हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है। ये आदिवासी डिमांड्स के लिए इनके काफ़ी भाई बहन सारे उपोषण पे पिछले 10 दिनों से पुणे में ही बैठे हैं। ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा। कांग्रेस के पुणे में आयोजित छात्रों के गूंज कार्यक्रम के मंच से एक लड़की ने बताया कि आदिवासी हॉस्टल के स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। हॉस्टल में मैक्सिमम 30 साल की उम्र तक ही दाखिला मिलता है। इसके बाद राहुल गांधी ने इस मामले के बाबत सीएम फडणवीस को चिट्ठी लिखकर तुरंत एक्शन की मांग की थी। अब महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस मामले में कार्रवाई करते हुए एज लिमिट को हटा दिया गया है। विकास विभाग की ओर से हॉस्टल में प्रवेश लेने के लिए 14 अगस्त 2026 को प्रवेश लेने के लिए जो आचार संहिता बनाने का जो जेआर निकला था, प्रवेश की मर्यादा 30 उम्र थी, वो शिथिल कर दी। अभी कोई अट रहेंगे नहीं वयों की, ये हम सब मिलके निर्णय ले लिए। दिलचस्प बात यह है कि ये फैसला राहुल गांधी के पुणे में हुए छात्रों के गूंज कार्यक्रम के कुछ ही दिनों बाद आया है, जहां एक आदिवासी छात्रा ने हॉस्टल के नियमों और वहां की कथित अव्यवस्थाओं को लेकर राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखी थी। इस बारे में बात करते हुए महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मंजूरी के बाद 14 अगस्त को जारी किया गया सरकारी प्रस्ताव यानी जीआर और उससे जुड़े संशोधित नियम वापस ले लिए गए हैं। यानी अब आदिवासी छात्रों के लिए हॉस्टल में रहने के लिए लगाई गई 30 साल की अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी। हालांकि आदिवासी छात्राओं की मांगों में एक मांग ये भी थी कि छात्राओं को प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए फोर्स किया जाता है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। हालांकि इससे जुड़े सवाल पर सीएम फडणवीस के मंत्री बात को तोलमोल कर गए। सब्जेक्ट में क्योंकि हमारी बहना है, हमारे बच्चे है, ये बारे में नहीं बोलना चाहिए, ये मेरी विनती है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है 17 से सवाल उठाया है। मारुतराव कोहाटे का मुद्दा छोड़कर ये जो जेआर निकला वो जेआर में वो नहीं है, इसलिए मेरी विनंती है, हमारी बच्चियां हैं, हमारे बहना है, वो बारे में आप मत चर्चा करिए, यही विनंती है। जनजाति समाज की मेरी बच्ची है, बहन है, इसके बारे में आप मत पूछिए, आप राहुल जी को पूछिए और वो जो गवर्नमेंट का जेआर भी। आपको बता दें, छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान एक आदिवासी छात्रा ने आरोप लगाया था कि लंबी छुट्टी से लौटने के बाद हॉस्टल लौटने वाली छात्राओं से प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है। सरकार ने फिलहाल 30 साल की उम्र की सीमा से जुड़े नियम को तो वापस लेने का फैसला कर लिया है, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट से जुड़े इस आरोप पर सरकार की ओर से क्या कार्रवाई हुई, इस पर तस्वीर साफ होना फिलहाल बाकी है। खैर, महाराष्ट्र सरकार के इस एक्शन के बाद कांग्रेस 7वें आसमान पर है। सरकार के इस फैसले को राहुल गांधी की जीत बताया जा रहा है। पुणे में हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम को इस एक्शन के बाद सार्थक बताया जा रहा है। इसी खुशी को जाहिर करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी हॉस्टलों में रहने के लिए 30 साल की उम्र की सीमा को खत्म कर दिया है। ये राहुल गांधी की ताकत है। सिर्फ 3 दिन पहले छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महाराष्ट्र की छात्रा निशा ने राहुल गांधी के सामने ये मुद्दा उठाया था। इसके बाद विपक्ष के नेता ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मामले में न्याय की मांग की थी और अब महाराष्ट्र सरकार ने उम्र सीमा खत्म कर दी है। इसीलिए भारत के युवा कहते हैं कि जब तक राहुल गांधी देश में है, कोई भी छात्रों की आवाज दबा नहीं सकता। आइए अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने सीएम फडणवीस को लिखी हुई चिट्ठी में क्या कुछ लिखा और छात्रा से इस मामले में कार्यक्रम के दौरान उनकी क्या बात हुई। Today,
किस छुट्टी में गए और 1 महीने से ज्यादा वहाँ पर रहे, तो वो बोलते हैं कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट लाए। और वो फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि हमें हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है। पुणे में हुए छात्रों के गूंज कार्यक्रम में पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से लड़कियों और महिलाओं ने भाग लिया। इनमें से कई फीमेल्स ने मंच पर ऐसी गंभीर समस्याएं रखी जो अपने आप में चौंका देने वाली थी। और इन्हीं में से ही एक समस्या थी आदिवासी छात्रों से जुड़ी। अपनी मांगों को लेकर ये आदिवासी छात्र पिछले 10 दिनों के ज्यादा के समय से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर सरकारी हॉस्टलों में लागू किए गए नए नियमों और कथित तौर पर खराब सुविधाओं का मुद्दा उठाया है। दरअसल छात्रों के गूंज कार्यक्रम के दौरान एक लड़की ने मंच पर आकर इस बारे में राहुल गांधी को बताया और अपनी समस्याएं रखी। जिस ट्राइबल हॉस्टल्स में ये रह रही है वहाँ पे ऐसा रूल है कि वो सिर्फ 30 इयर्स तक ही वहाँ पे रह सकती है। आफ्टर दैट ये सरकारी हॉस्टल है? हाँ, ट्राइबल कम्युनिटी का जो हॉस्टल होता है वो सभी सरकारी होता है। और ये सारी डिमांड्स ये लोग सीएम के पास लेके गए और वहाँ से उन्हें बताया गया कि सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। किस छुट्टी में गए और 1 महीने से ज्यादा वहाँ पर रहे, तो वो बोलते हैं कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट लाए। और वो फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि हमें हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है। आदिवासी डिमांड्स के लिए इनके काफी भाई बहन सारे उपोषण पे पिछले 10 दिनों से पुणे में ही बैठे हैं। लड़की की ओर से बताई गई इन तमाम समस्याओं को राहुल गांधी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने रखा। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे गए पत्र और छात्रों की ओर से दिए गए ज्ञापन को शेयर किया। राहुल गांधी के मुताबिक उनकी मुलाकात आदिवासी छात्रों से छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान हुई। उन्होंने कहा कि छात्रों ने उन्हें सरकारी हॉस्टल से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की अपील की है। अपने पत्र में राहुल गांधी ने सबसे पहले हॉस्टल में रहने पर लागू की गई 30 साल की उम्र की सीमा का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि 30 साल की उम्र से ज्यादा के स्टूडेंट्स को सरकारी हॉस्टल में रहने की अनुमति नहीं दी जा रही है। राहुल गांधी के मुताबिक इसका असर उन स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है जो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। खास तौर पर दूर दराज के गांव से आने वाले आदिवासी छात्रों के लिए सरकारी हॉस्टल बेहद जरूरी है, क्योंकि शहरों में पढ़ाई के दौरान उनके पास रहने के सीमित विकल्प होते हैं। राहुल गांधी ने हॉस्टलों में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कई हॉस्टल असुरक्षित स्थिति में हैं, वहां खाने, साफ सफाई और मेडिकल सुविधाओं की कमी है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में छात्रों के साथ हुई कथित सांप काटने की घटनाओं का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक ऐसी घटनाओं में कुछ छात्र घायल हुए और कुछ मामलों में जान जाने की बात भी सामने आई है।